नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफ़र न्यूज़। आप लोग एक से एक न्यूज़ देखते होंगे, एक से एक न्यूज़ हम आप लोगों के बीच में लाते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है और इतना अलग है, ना भोजपुरी, ना मगही, ना गाने, ना रील, ना इंस्टा, कुछ अलग है। आप लोगों को बता दें, एक ऐसे ये बुक को लिखे हैं, किताब को लिखे हैं प्रोफ़ेसर साहेब, जो कुछ अलग आप लोगों को दिशा में लेकर जाएँगे। इनसे हम तमाम बातचीत जानेंगे कि 2 साल एक बुक लिखने में लगा है। 2 साल में उस बुक में क्या लिखे हैं, क्या इनके मन में आया, क्या इनका उद्देश्य है आगे करने का, हर एक इनसे हम बात जानेंगे। आप सब वीडियो में बने रहिए। पहले तो स्वागत करेंगे, स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा ये बताइए अभी के जो लड़की सब होती हैं इंस्टा, फेसबुक, रील्स इसमें फँस जाती हैं। आप ऐसा क्या सोची कि 2 साल अपने मेहनत एक बुक के पीछे लगाईं? मेरा यही सोच था कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे लोग प्रेरित हों और आगे वो चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। हुँ, और उपन्यास एक ऐसा चीज़ है जो मैं नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो। बिल्कुल। उपन्यास धीरे-धीरे बढ़े, पाठक बहुत है पढ़ने के लिए और उपन्यास से लोग पढ़ने के बाद उसे अपने जीवन में उतारें और बेहतर करें। प्रोफ़ेसर साहेब का मतलब इस अर्थ का क्या मीनिंग होता है? बुक का यही नाम आप क्यों रखे? मेरा ये नाम रखने का मकसद है प्रोफ़ेसर साहब, जैसा कि हम सब कॉलेज जाते हैं, हुँ, वहाँ प्रोफ़ेसर होता है। बिल्कुल। तो प्रोफ़ेसर साहब नाम का मतलब सिर्फ़ प्रोफ़ेसर के बारे में ये नहीं लिखा हुआ है। ये हर एक उस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो एक ओहदे पर बैठे हुए हैं। अच्छा। जो एक हर एक ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति को जब हम देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम वैसा बनें। हम उ उसके जैसा क्यों नहीं हैं? तो जब हम उस व्यक्ति के मनोविचार के बारे में सोचते हैं कि उनके मन में क्या विचार आते हैं? क्या वो गलतियाँ करते हैं? और अगर वो गलतियाँ करते हैं, तो वो उन चीज़ों से कैसे निपटते हैं? उन सभी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अच्छा ये किताब लिखने का किनको पूरा आप क्रेडिट देना चाहती हैं? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये किताब लिखने का क्रेडिट एक तो मैं अपने फ़ादर को देना चाहती हूँ, अपने अच्छा। पापा जी को, क्योंकि शुरू से वो भी एक लिखने में माहिर रहे हैं। वो शुरू से डायरी में शायरियाँ, ग़ज़लें, बहुत सारी चीज़ें वो लिखते हैं और मेरी माँ भी लिखती हैं, मेरा भाई भी लिखता है और मेरी भी थोड़ी बहुत कोशिश है कि मैं भी लिखूँ और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे एक गाइडर भी हैं रीत जी नाम है उनका, तो वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे लेखन में आगे बढ़ना चाहिए मैं बेहतर लिख सकती हूँ। उसके बाद से मैंने कोशिश जारी रखा और आज मैं लिख रही हूँ। मतलब 2 साल एक किताब को कहानी लिखने में आप लगा दिए हैं। क्या उसमें कुछ उद्देश्य बताइए कि क्या लिखे हैं? क्या आप लोगों को दर्शाना चाहती हैं? क्या दिखाना चाहती हैं लिखने का? क्या मेन उद्देश्य है आपका? मेरा मेन उद्देश्य लिखने का यही है कि मैं इस किताब को उन सभी वो जो पाठक है, जितने पाठक हैं, उन सभी लोगों के लिए लिखा गया है, हुँ, जो एक मनोस्थिति के तरह गुज़रते हैं। मतलब कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक फ़ेज़ होता है, जब वो समझ नहीं पाता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो उसमें एक प्रोफ़ेसर के बारे में लिखा गया है, एक ऐसे विद्यार्थी के बारे में लिखा गया है, जो कि अपने नैतिकता में ही उलझ चुका है। वो एक बहुत ही सख्त अनुशासित व्यक्ति है, पर वो भी किसी लड़की के प्रेम में आकर के अपनी ज़िंदगी को उलझा लेता है। अच्छा। जी, और इसमें एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है, जो कि अपने सक्सेस को पाने के लिए किसी प्रोफ़ेसर का यूज़ कर रही होती है, किसी से प्रेम का नाटक कर रही होती है और ये एक एक वैज्ञानिक तरीके से भी दिखाया गया है कि अगर आप वैसे सिचुएशंस में हर कोई आजकल है, हर कोई आजकल किसी से अट्रैक्ट हो जा रहा है, हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। लेकिन वो हर कोई लड़की कॉलेज आती है, पढ़ने के लिए आ रही है, पर वो यहाँ आकर किसी और सिचुएशंस में चली जा रही है। बिल्कुल। प्रोफ़ेसर पढ़ा तो रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो उन सबको मिलाकर एक ऐसी कहानी है जो अगर कोई भी पढ़ता है, तो उसका नज़रिया बदल जाता है और वो पहले ही अवेयर हो जाएगा कि कॉलेज में जाकर के उसे क्या करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा इस किताब में मेन पार्ट क्या है? मेन चीज़ थोड़ा बताइएगा? मेन चीज़ की बात करें तो ये पूरा का पूरा अगर जब आप उपन्यास की बात करते हैं, तो ये पूरा किताब जो है, ये समझिए तो पूरा मेन ही है। हुँ, अगर आप शुरुआत से इसको नहीं पढ़ते तो शायद आप कुछ न कुछ मिस कर जाएँगे। अच्छा। जी, इसके हर एक चैप्टर में एक कहानी है। हुँ, जी, शुरू से इसमें बताया गया है कि चैलेंजेस क्या होते हैं। मतलब आप चैलेंज खुद के लिए चैलेंज लेना बहुत बड़ी टफ़ काम होती है। अब अगर आपको कोई कह दे कि आप अच्छे एंकर हैं, तो अच्छा बात है, लेकिन अगर कोई कहता है आप उससे अच्छा एंकर बन के दिखाइए, तो अब अपने आप में मोटिवेट हो जाता है, चैलेंज मोटिवेट करता है लोगों को। इसमें बताया गया है कि चैलेंजेस क्या होते हैं। इसमें दिखाया भी गया है, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है लोगों का कि 7 डेज़ चैलेंज लेने के बाद उन्हें कितना परिवर्तन आया है। इसमें बताया गया है कि सच में प्रेम क्या होता है। रोमांटिक है इसमें रोमांस को भी दर्शाया गया है ताकि रीडर्स जो पढ़े ना उनको बोरियत ना लगे। इट्स फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे रिलेशंस भी हैं। अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है।
2 साल समय आप दिए हैं, 2 साल में बहुत लोग पढ़ के कुछ नौकरी करते हैं, कुछ लोग अपना बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ बनने का सपना देखते हैं। लेकिन आप 2 साल समय दिए हैं तो बस समाज को बदलने के लिए, जो मन में लोगों का आता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गंदगियाँ भर जाते हैं, आप समाज के लिए सोच रहे हैं। मतलब आप उद्देश्य दे रहे हैं समाज के लिए। क्या मतलब सोच रहे हैं कि मैं ये बुक को लिखी हूँ, किताब को लिखी हूँ, तो लोगों के मन में ये सब जाएगी जो बात सोच कर आप लिखे हैं? जी, बिल्कुल। मैं यही सोच के लिखी हूँ कि हर कोई लिख नहीं पाता है। मतलब हर कोई सबके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब भरे होते हैं, पर हर कोई बता नहीं पाता है लोगों को, लिख कर के एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मेरा मोटिव यही है कि इस किताब के ज़रिए लोग जानें कि हम अगर किसी की तरह बनना चाहते हैं, तो उसका मनोस्थिति क्या है? बिल्कुल। वो क्या सोचता है? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पड़ाव आता है, जो हमने कभी फ़ेस किया है? अगर वो ऐसा कोई फ़ेस किया है, तो ज़रूर उस किताब को पढ़ेगा, तो उसे मोटिवेशंस मिलेगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। आपके मन में इतना कुछ आया, कैसे आया? आप मतलब कुछ पहले की हैं या कुछ ऐसे ही अचानक से आप सोच कर किए काम? मैं शुरू से डायरी लिखती आई हूँ। डेली अच्छा। जर्नल जिसे बोलते हैं, मैं डेली लिखती थी। पर धीरे-धीरे मुझे लगा, पहले से शौक था कि मैं कुछ लिखूँ। बट ऐसा कुछ था नहीं कि मैं किताब लिखूँ, ऐसा मेरे अंदर नहीं था। बट हमारे एक गाइडर हैं और साथ ही साथ मेरे पापा जी का भी कहना था कि कुछ अच्छा करो। तो मैं धीरे-धीरे जब कॉलेज आती जाती थी, तो समझ में आया कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए, ताकि लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले। मैं लोगों को बताऊँ कि मेरे जो स्किल्स है, वो लोगों के काम आ रही हैं। आपके अंदर हिम्मत कैसे हो गई ये चीज़ करने का? क्योंकि अभी के डेट में बिना पढ़े हुए लोग बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं कि बिना पढ़े बहुत लंबा-लंबा सपना होता है, लेकिन पढ़ाई कुछ भी नहीं होती है। लेकिन आप कैसे सोच लिए कि हम बुक लिखेंगे, लेकिन लोगों के मन में जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो रंग लाएँगे? एक्चुअली आपको लिखने से पहले ना बहुत सारा पढ़ना होता है। मतलब आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद आप कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा है, बहुत आदर के साथ उनका नाम लेती हूँ मैं, बिकॉज़ उनको पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव रहा है। उनको पढ़ने के बाद ही मेरे अंदर प्रेरणा लगा कि मुझे लिखना अच्छा लगने लगा। और बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी का अपना एक मकसद होता है। मैं एक सच्ची लेखिका बनना चाहती हूँ। बिल्कुल। हर किसी के अंदर स्किल होता है, लिखता है, पर ईमानदार रहना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को, किसी कैरेक्टर को बहुत अच्छे से सजा-धजा कर लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मोटिव सजा-धजा कर लिखना नहीं है, मेरा मोटिव है सच्चाई को उभारना। हुँ। अगर प्रोफ़ेसर है, अगर वो गलत कर रहा है, तो मैं वो भी लिखूँगी, अगर वो सही कर रहा है, तो मैं वो भी लिखूँगी। लोगों को जानकारी होना चाहिए कि एक व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व कैसा है और वो सच में अच्छा है या बुरा है। आपको मेहनत लगता है कि रंग लाएगा, जो मैं पब्लिक के लिए करना चाहती हूँ, वो मेरा रंग लाएगा मेहनत? बिल्कुल मेहनत रंग लाएगा, बिकॉज़ पाठक हैं बहुत सारे पढ़ने वाले। हुँ। और मेहनत इसलिए रंग लाएगा क्योंकि मैंने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाऊँ या कुछ ऐसा। मैंने ये किताब इसलिए लिखा है ताकि लोगों तक ये किताब जाए, इसे पढ़े और पढ़ने के बाद उसके मन में सवाल जागृत हो कि ऐसा क्यों हुआ? और वो सवाल अगर जागृत होता है, तो मेरे लिए वही उपलब्धि की बात है। मतलब देख लीजिए कि अभी के डेट में लोग बिना पढ़े, बिना कुछ किए सोचते हैं कि नौकरी पा लेंगे, बहुत बड़े हम अपना कंपनी खोल लेंगे, लेकिन ये एक ऐसा आप लोगों के बीच में उद्देश्य पैदा करना चाहती हैं, हौसला लाना चाहती हैं और ये जो किताब लिखी हैं, ये कोई बनावटी नहीं, कोई कहानी को नहीं, जो रियल होता है लाइफ में, वो चीज़ को दर्शाया गया है। अगर आप लोग इस बुक को पूरा पढ़िएगा, तब आप लोगों का इनका मेन उद्देश्य समझ में आएगा। क्या ऐसे यस। कितना बताएँगी? क्योंकि ये बुक कितना पन्ना का हो सकता है? कि ऑलमोस्ट ये 200 ऑलमोस्ट 174 पेज का है। बाप रे! मतलब यस। इतना पढ़ के तो अभी नहीं सुना सकते हैं, आप लोग ये बुक को ले सकते हैं। बुक कैसे जो पब्लिक देख रहे हैं, उनको चाहिए ये बुक, कैसे पहुँचेगा? ये अमेज़न पे उपलब्ध है। आप अमेज़न पे जाइए, द प्रोफ़ेसर साहब बुक सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा ये बुक। आप इसको पढ़िए और मेरे साथ साझा कीजिए कि आपके अंदर क्या विचार आ रहा है इस हुँ। किताब को पढ़ने के बाद। क्योंकि जब भी कोई लेखक किताब लिखता है ना, वो एक संघर्ष लिखता है बिल्कुल। और हम किसी को भी ये नहीं बता सकते कि इस पूरे किताब का मायना क्या है। हुँ। अगर आप एक-एक शब्द जो अपने अंदर जो संघर्ष लिखता है, उसका एक-एक शब्द वो पिरोता है। बिल्कुल। आप उसके शब्द को पढ़िए, आप उसको महसूस कीजिए, क्योंकि ये किताब महसूस करने के लिए बनाई गई है। अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको एक सामने एक प्रतिबिंब नज़र आने लगेगा। तो इसको पढ़ने के बाद आप मुझे साझा कीजिए कि आपको ये किताब कैसा लगता है। मतलब ये किताब आप लिखे हैं तो बिना किन्हीं का सहयोग के कि खुद के मर्ज़ी से लिखे या कोई सहयोग किए हैं आपका? नहीं, मैं ये किताब शुरू से खुद से ही लिख रही हूँ। हुँ। जी, क्योंकि इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरा पहला किताब है और लिखते-लिखते धीरे-धीरे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडिटिंग होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इसको 20 बार भी लिखते हैं, 21वां बार आपको कुछ न कुछ गलती नज़र आने लगता है। हुँ। फिर आप उसको एडिट करते हैं।
तो बहुत समय लगा इसको लिखने में, मेरी एक मेहनत है। इतना सब कुछ करने का श्रेय किनको देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा? सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पापा जी हैं जिनको मैं श्रेय देना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं के बदौलत मैं पटना में हूँ, पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, तभी मैंने ये किताब लिखा है। और मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर नीरज चौबे, अच्छा। जो कि मैं संदेश की रहने वाली हूँ और वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनके लिए भी लेखन एक बहुत ही प्रिय चीज़ रहा है उनके लिए लिखना, क्योंकि शुरू से बहुत लिखते हैं। अच्छा। तो मैं उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं इतनी पुस्तकें लिखूँ कि इतिहास में ये चीज़ रहे कि मैं एक लेखक हूँ और लोग मुझे जानें। वाह! इसके बाद पिता के बाद किनका श्रेय देना चाहती हैं? पिता के बाद ये कि मतलब रीत सर हैं एक, गाइडर हैं, मेंटर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है? उन्होंने मुझे बताया था कि आप अगर लेखन करते हैं, तो आप बहुत आगे जाइएगा, आप इसमें आगे बढ़िए। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके बदौलत उनके उनके बोलने के बाद ही मैंने एक्चुअली लिखना शुरू किया कि अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर लिखूँगी। काफ़ी रात को जागी होंगी, काफ़ी हाँ। चीज़ों को छोड़ी होंगी, काफ़ी कुछ खोई होंगी, तब ये एक बुक तैयार की होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। रात को जागना तो एक आदत सी हो गई थी एक समय पे, क्योंकि आप लिखने का काम शांति टाइम में ही कर सकते बिल्कुल, हैं। जब बिल्कुल। आपके पास आस-पास सब लोग सोया हुआ है, तो आप शांत में ही कर सकते हैं। तो मैं वेट करती थी मेरे रूममेट सो जाएँ और तब मैं लिखूँ। तो मैं बहुत टाइम मतलब 4-4 5-5 घंटे रात भर लिखती थी, उसके बाद ही दिन में सोती थी। तो वो एक संघर्ष रहा है मेरे लिए, क्योंकि सबको कभी-कभी अकेले भागना कहीं कि पार्क में चले जाएँ, घाट पे चले जाएँ कहीं, तो अकेले समय बिताने का मन करता था, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं होते हैं, खुद से बातें नहीं करते, तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि आपको बिल्कुल, क्या लिखना बिल्कुल। है। तो देखिए बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत के बाद ये एक बुक तैयार की हैं, जिस बुक का नाम है द प्रोफेसर साहेब, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं और इसका हम देख सकते हैं आप लोग बुक लेना चाहते हैं, तो किस जगह बोले आप? अमेज़न पे उपलब्ध है, अच्छा। ये किताब अमेज़न पे उपलब्ध है, आप आराम से द प्रोफेसर साहब वहाँ टाइप करेंगे, वो किताब आ जाएगा और आप सर्च कीजिएगा, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपका राय क्या है? इनका मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी के डेट में कोई भी आगे के भविष्य के बारे में अगर सोच ले, तो हमारा समाज बहुत आगे जा सकता है, सोच बहुत आगे जा सकता है। यहीं तक भोजपुरी, मगही इंडस्ट्री तक नहीं अटकेगा। बहुत लोगों का सपना होता है भोजपुरी में जाएँगे तो बहुत पैसा कमाएँगे, मगही में जाएँगे तो फेमस हो जाएँगे। नहीं, इससे कुछ अलग कीजिए, कुछ हटके कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। परिवार का नाम रोशन कीजिएगा, तो आप लोग भी काम कुछ अच्छा कीजिए, परिवार का नाम रोशन कीजिए। बाकी इनके बारे में प्लीज़ एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलें कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।